Hello, I'm Kumar Vani. I make videos on syllabus topics, study skills, and career tips. Welcome to this video lecture. In this video lecture, we are going to see what is the syllabus of compulsory English for the students of BA, BSc, and BCom first years. Now, let us start with the syllabus. इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश के कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कोर्स के आउटकम्स क्या है और कोर्स का कंटेंट क्या रहने वाला है और कॉलेज लेवल असेसमेंट क्या रहेगा और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स से, जैसे कि इस कोर्स का कोड क्या है। इस कोर्स का कोड है HENGAEC1101। यह है इस कोर्स का कोड। और इस कोर्स का जो टाइटल है, इस पेपर का जो टाइटल है, उसका नाम है डेवलपिंग स्पोकन कम्युनिकेशन L1 यानी कि कंपलसरी इंग्लिश। और ये जो कोर्स रहेगा वो 2 क्रेडिट्स के लिए रहेगा। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स? हमें ये कोर्स सीखने के बाद सीखने की क्यों ज़रूरत है, क्या क्या हमें इसमें सीखने को मिलेगा? एज अ स्टूडेंट we will be able to develop our basic spoken skills, जैसे कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, asking questions and giving information. Also, the course objective of this course is to enable the learners speak in different situations, right? After learning this course, you will be able to introduce yourself, ask questions and give information. Also, you will be able to speak in different situations, right? Now let us see the main content of this course. सेमिस्टर फर्स्ट के लिए BA, BCom और BSc के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में है 2024 एंड 25 एकेडमिक ईयर, यहाँ पर इस कोर्स में आपको 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे और जिसमें हर एक मॉड्यूल में आपको यहाँ पर जो है 4 यूनिट्स दिए हुए हैं। हर यूनिट में हर मॉड्यूल में 4 यूनिट्स है। तो फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्पोकन इंग्लिश। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट सीखने को मिलेगा कम्युनिकेशन, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स। दूसरा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन। तीसरा यूनिट है एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन एंड फोर्थ जो यूनिट रहेगा वो है बॉडी लैंग्वेज। ओके, नाउ इन द सेकंड मॉड्यूल द टाइटल ऑफ द मॉड्यूल इज प्रिपेयरिंग द बेसिक्स ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको जो यूनिट मिलेंगे उसमें 4 है। पहला यूनिट रहेगा इंट्रोड्यूसिंग, दूसरा रहेगा आस्किंग क्वेश्चंस, तीसरा रहेगा यूजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड चौथा जो है वो है यूजिंग एक्सक्लेमेशंस, राइट? अभी तीसरा यूनिट देखते हैं। जो तीसरा मॉड्यूल है उसमें उसका जो टाइटल है वो है होस्टिंग फॉर्मल फंक्शन। यहाँ पर भी आपको सेम 4 यूनिट मिलेंगे इस मॉड्यूल में, जिसमें पहला मॉड्यूल है इसेंशियल्स ऑफ फॉर्मल फंक्शन, दूसरा है कंपेयरिंग, तीसरा है डिलीवरिंग वेलकम स्पीच एंड चौथा है प्रपोजिंग अ वोट ऑफ थैंक्स। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? अभी फोर्थ मॉड्यूल जो है इस कोर्स का उसका टाइटल है डेवलपिंग कन्वर्सेशन इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो फर्स्ट यूनिट जो है फोर्थ मॉड्यूल का वो है कन्वर्सेशन इन द बैंक और सेकंड यूनिट है फोर्थ मॉड्यूल का जो है कन्वर्सेशन एट द रेलवे स्टेशन। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? कन्वर्सेशन एट द एयरपोर्ट। एंड जो फोर्थ यूनिट है फोर्थ मॉड्यूल का वो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। Very interesting. I think the syllabus of this paper is very interesting, very practical, and each and every student who has started his college level education should have to have knowledge of this content, right? So it is very interesting to learn this course. I hope you are clear about the syllabus. Now चलिए समझते हैं कि इसका जो असेसमेंट रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है।
जो असेसमेंट स्कीम है वो है 20% कॉलेज लेवल असेसमेंट, जिसको हम कंटिन्यूस असेसमेंट के टाइटल से जानते हैं, और जो नेक्स्ट 80% रहने वाला है वो है एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन, जिसको ESE ऐसा समझते हैं। तो कंटिन्यूस असेसमेंट जो रहेगा वो है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको टेस्ट 1 है 10 मार्क्स की, टेस्ट सेकंड है 10 मार्क्स की, और जो एक असाइनमेंट रहने वाला है वो भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये 3 कंटिन्यूस असेसमेंट के टाइप्स हैं जो आपको कॉलेज में अटेंड करने हैं, और इन तीनों का एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा जो कन्वर्ट होगा 20% मार्क्स में, जो है आपका 10, यानी कि 10 + 10 + 10 30 डिवाइडेड बाय 3, और जो भी स्कोर आएगा वो रहेगा आपका फाइनल स्कोर फॉर continuous assessment of 20% as to 10 marks, right? I hope this continuous assessment pattern is very much clear with you. अब चलिए समझते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम इस पेपर का कैसा होने वाला है। ठीक है, जो एंड सेमेस्टर असेसमेंट रहेगा वो रहेगा 40 मार्क्स का, और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी लेवल क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट नोट्स का। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एंटायर सिलेबस पे बेस रहेगा, सो डोंट स्कीप एनी मॉड्यूल एनी यूनिट, राइट। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेस्ड है मॉड्यूल 1 पे, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स। क्वेश्चन 3 जो है वो है बेस्ड मॉड्यूल 2 पे, उसका वेटेज भी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेस्ड है मॉड्यूल नंबर 3 पे, उसका वेटेज भी 10 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेस्ड है मॉड्यूल नंबर 4 पे, और इसका वेटेज भी 10 मार्क्स का है। तो दिस एंटायर क्वेश्चन पेपर विल कैरी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैंडेटरी है अटेम्प्ट करना, और वो एंटायर सिलेबस पे बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक जो ये 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इसमें से आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इट्स वेरी इजी, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी है, राइट। आई होप कॉलेज लेवल असेसमेंट एंड यूनिवर्सिटी लेवल असेसमेंट का जो पैटर्न है वो आपको ठीक से समझ आया होगा। अगर आपके इस बारे में कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर जाकर इसके डिटेल्स आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please consider subscribing for more video lectures on the same syllabus. See you in the next video.